हेलो दोस्तों, रोहित हेयर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ज्योग्राफी का बेसिक चीज को कवर करने वाले हैं जो कि सबको जानना चाहिए। बीइंग गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट कह लो या एक स्टूडेंट की कह लो बात, या नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया है तो भी अपने देश के बारे में बेसिक चीजें इंफॉर्मेशन हमको होनी चाहिए। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। कुछ हम बेसिक चीजें जानेंगे जो आज तक हम उस चीज को इग्नोर करते हैं या सुनते आए हैं तो एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि ये है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। बेसिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बेसिकली हम कहेंगे। ये इंडिया का आपको मैप दिख रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो इंडिया की ज्योग्राफी जानने के लिए हमको सबसे पहले लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जानना पड़ेगा, ठीक। तो लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड। अभी देखो, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड क्या होता है। सबने सुना होगा ये वर्ड, बट होता क्या है समझते हैं। एक हम इस सीरीज को जीरो से शुरू कर रहे हैं। इवन जिसको पता होगा उसके लिए नॉर्मल सी बात होगी, और जिसको नहीं पता होगा तो वो जानने का मौका मिलेगा। तो जैसे नाम दिख रहा है लॉन्गिट्यूड, यानी कोई भी जो लाइनें होती है ना, एक ऐसी लाइन हो सकती है जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और एक ऐसी लाइन हो सकती है जिसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो जो वर्टिकल लाइन है ना, ये वाली, इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो लेटी हुई लाइन है ना, यानी लेटी यानी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लेटीट्यूड कहते हैं। लेटी हुई लाइन लेटीट्यूड यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, और सीधी लाइन जो स्ट्रेट लाइन होती है वर्टिकल लाइन, इसको लॉन्गिट्यूड। लंबी हुई लाइन लॉन्गिट्यूड, लंबाई जो खड़ी है। तो ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले जानते हैं इंडिया का लेटीट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। बेसिकली ध्यान रखिएगा, इसको हमने अलग वीडियो में कवर किया है प्रॉपर डीपली कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे कैलकुलेट होता है और क्या है, वो आप देख लीजिएगा। बेसिकली इंडिया का एक्सटेंड कहां तक है। सबसे बेसिक सवाल ये आता है कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कहां तक है। तो देखो, ये जो टिप है इंडिया का, ये वाला टिप और ये वाला टिप, ये मेनलैंड का हो गया। अगर हम आइलैंड की बात करें तो ये वाला टिप की बात हो रही है, ठीक। अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो थोड़ा नीचे आ गया ना, आइलैंड थोड़ा नीचे साइड है। तो यहां से यहां तक, यानी ये जो पूरी दूरी है यहां से यहां तक जो ये फैला हुआ है, इस दूरी को हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंड। लैटिट्यूडनल क्यों बोलेंगे, देखो समझो। ये अर्थ हो गया, सेंटर लाइन आपका इक्वेटर हो जाता है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, और इसका एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये स्फीयर है और दो पार्ट में बांट दिया, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर। तो जब हम 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे 90 डिग्री तक, तो ये ऊपर का 90 डिग्री नॉर्थ तक ये जाएगा, और नीचे की तरफ हम जाएंगे अगेन 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पोल तक बार करें तो 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री साउथ की बात करेंगे। तो सेम वैसे ही 1 डिग्री नॉर्थ तो 1 डिग्री साउथ। तो उसी तरह यहाँ पे हमारा जो इंडिया है लगभग इस पोजीशन पे, यहाँ पे इस जगह पे हमारा इंडिया लाई करता है। तो यानी हम इस क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो हम यहाँ पे आ जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर हम अर्थ को ऐसे बांटा है, मतलब एक अर्थ है और इसको हमने ऐसे बांटा है, तो हमारा इंडिया नॉर्थ में आ गया। और अगर हमने वर्टिकली ऐसे बांट दिया तो हमारा इंडिया यहाँ पे आ जाता है। तो यानी अगर इस तरह से अगर हम बांट रहे हैं हेमिस्फीयर को, तो ये कौन सा बन जाता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया का लोकेशन कहाँ आ जाता है, इस पोजीशन पे आप देखेंगे तो नॉर्थ वाला पार्ट भी आ गया और ईस्ट वाला पार्ट भी आ गया। तो हमारा जो इंडिया का जो ग्लोबल वर्ल्ड में मैप में नॉर्थ ईस्ट पोजीशन हमारा रहता है, ठीक है। तो यानी हमारा ये पोजीशन है नॉर्थ ईस्ट का है। तो ये जो है कुछ ये 0 डिग्री है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो इसका ये पोजीशन, यानी जैसे ऐसे बहुत सारी लाइनें जाएंगी ऐसे, तो ये पोजीशन पे कट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर ऊपर वाला पोजीशन भी तो कोई एंगल या डिग्री का वैल्यू कट कर रहा होगा। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, यानी ये लैटिट्यूड की वैल्यू हो गई। ध्यान रखेंगे, ये यहां से अगर हम नीचे 0 है ना, तो 0 से बढ़ रहा है तो इधर कुछ वैल्यू कम होगी, और ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हम 0 नीचे है, मतलब सेंटर पे है। तो यहां से हम यहां तक का हमारा एक्सटेंड लॉन्गिट्यूड पे कितना है, लैटिट्यूड पे कितना, सॉरी। तो अगर नीचे की हम बात करेंगे तो प्लीज नोट डाउन करिएगा
8 डिग्री 4 मिनट, और ये कौन सा पोजीशन में लैटिट्यूड में हमने बांटा, तो नॉर्थ वाले पोजीशन पे, नॉर्थ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब देखो ये मैंने एक सिंगल डॉट दिया, तो इसको मैंने मिनट क्यों बोला अभी जस्ट मैं बता रहा हूं, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। पहले हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात कर लेते हैं। तो ये यहां तक 8 डिग्री से बढ़ता 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 कहां जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाएगा। तो इंडिया का लैटिट्यूड जो एक्सटेंड है ना 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री, और ये मिनट में आ गया। मिनट क्या अभी जस्ट मैं बताऊंगा। तो ये ध्यान रखेंगे लैटिट्यूड अगर कोई पूछेगा तो ये से ये पार्ट, क्यों, क्योंकि हम नीचे से ऐसी ऐसी लाइनें बट रही हैं, ठीक है। अब हम लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूड यानी इस पोजीशन से, ये वाली पोजीशन से इस टिप की पोजीशन की हम बात कर रहे हैं कि हमारा इंडिया लॉन्गिट्यूडनल में कैसे बटा हुआ है। ये लॉन्गिट्यूड कहा क्यों कहलाया, क्योंकि ये ऐसे ऐसे लाइनें जा रही हैं, तो ये लंबी वाली लाइन वर्टिकल लाइन इसको बता रही है, तो इसीलिए यहां से, और सेंटर अगेन जीरो से सेंटर होने वाला है, तो जीरो से ऐसे बढ़ेगा तो बढ़ते हुए क्रम में ऐसे जाने वाला है, मतलब इधर कम होगा और उधर ज्यादा की तरफ जाएगा, क्योंकि इंडिया साइड में है ना, जैसे यहाँ पे हमने देखा तो इस सेंटर वाली लाइन से इंडिया इधर है, तो जीरो से यहाँ अगर शुरू हो रहा है तो इधर बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है इंडिया की, इंडिया की अगर हम बात करें यहाँ पे वैल्यू है देखिए, तो ये वैल्यू यहां की है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ईस्ट क्यों, क्योंकि हमने अभी बात किया अगर हम वर्टिकली बांट रहे हैं तो इधर वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, तो ये ईस्ट में है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से फैला हुआ है कहां तक, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, जो ये डिग्री में, ये सब क्यों जरूरत पड़ता है, तो एरोप्लेन या जब हम स्पेस में, गूगल मैप तो चलो रोड पे बता देता है, लेकिन एरोप्लेन से अगर हम जा रहे हैं कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 पॉइंट चाहिए, मतलब 2 पॉइंट कट करेगा तो वो कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू होती है जो यूज करता है एरोप्लेन वाले, हेलीकॉप्टर वाले चीजें यूज करती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसलिए हमको ये वैल्यू की जरूरत पड़ी है, और इसलिए हमने इमेजिनरी इसको बनाया है। जो हमारे स्पेस वाला पार्ट है, या एक तरह से हम स्काई वाला नेविगेशन है, वो इजिली हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बात किया कि ये मिनट क्या है और ये डिग्री क्या है, तो इसको देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स की भाषा में, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की भाषा में, ये छोटा सा गोल होता है ना, इसको हम डिग्री कहते हैं, जो पावर के रूप में यूज किया जाता है। 360 डिग्री तक चीजें जाएंगी, जैसे 37 डिग्री, ठीक है। और 1 डिग्री में 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, जिसको हम मिनट को एक सिंगल डॉट से दिखाते हैं, मतलब आपका 37 मिनट अगर ऐसे दिखाना हो तो। और सेम वैसे ही 1 मिनट, अगेन टाइम का आपको कॉन्सेप्ट पता है, 60 सेकेंड होता है। तो कोऑर्डिनेट की भाषा में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की भाषा में, इसको हम डबल डॉट से दिखाते हैं, यानी अगर हमको 68 सेकेंड, मतलब इसको अगर हमको 45 सेकेंड दिखाना हो तो डबल डॉट लगा देंगे, ठीक है। और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर का पार्ट आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा कि दिस इज, जैसे कि मैं लिख रहा हूं 37 डिग्री 5 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट की भाषा में, दिस इज डिग्री, दिस इज मिनट, दिस इज सेकेंड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब कुछ ज्योग्राफी के बेसिक टर्म्स समझते हैं जो अक्सर हमको सुनने को मिलता है। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, देखो 2 तरीके का फिनोमिना हो सकता है। अगर जमीन पानी से घिरा हो या पानी जमीन से घिरा हो, तो ये कॉन्सेप्ट समझना। एक बार हम देखते हैं जब हम पानी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं, और जस्ट उल्टा सिचुएशन, जब हम जमीन को पानी की तरफ से घेरेंगे तो क्या टर्म्स निकल के आते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जमीन है, लैंड है,
सराउंडेड बाय 4 साइड वाटर। अगर कोई पानी है, 4 साइड से, सॉरी जमीन है, मान लो ये लैंड मास है और चारों तरफ क्या है, पानी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस केस में हम इसको आइलैंड कहते हैं। ठीक है, ये जनरली सबको पता होता है। सेकंड केस, ये पहला केस है। दूसरा केस, जब जमीन है सराउंडेड बाय 3 साइड वाटर, यानी अब क्या हो गया, ये जमीन है, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 3 साइड पानी है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। पेनिनसुला। तो जैसे इंडिया का आप देखोगे, देखो ये पानी हो गया, ये पानी है, और नीचे जैसे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, तो 3 साइड, यानी ये जो साउथ इंडिया का पोर्शन है ना, ये वाला रीजन, इसको हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 3 साइड से पानी से घिरा है। अब तीसरा सिचुएशन आते हैं, जब लैंड सराउंडेड बाय 2 साइड वाटर। ठीक है, यानी अब जमीन को 2 तरीके से, 2 तरफ से पानी से हम घेर रहे हैं। मतलब एक जमीन हो गया, ठीक है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं दोआब। जैसे गंगा और यमुना के बीच का जो जमीन है, गंगा यमुना दोआब कहते हैं। ध्यान रखेंगे, 2 मतलब 2 हो गया। ए बी यानी आब जो है ना, ए बी मीन्स रिवर होता है, ये लैटिन वर्ड है। आब का मतलब, ए बी यानी आब का मतलब रिवर होता है। इसे पंच आब, जो अनडिवाइडेड इंडिया था तो 5 नदियां बहती थी, इंडस की जो ट्रिब्यूटरी थी, इसलिए उसको लैंड ऑफ 5 रिवर यानी पंच आब कहते थे। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको समझ गया। और 1 साइडेड तो नॉर्मल सिचुएशन हो गया कि एक तरफ इधर पानी है, इधर जमीन है, तो उसका कोई पर्पस पर्टिकुलर नाम नहीं है। सिचुएशन 2 साइड से शुरू होती है, तो 2 साइड वाले को दोआब, दोआब कहेंगे जब जमीन घिरा हो। 3 साइड से घिरा हो तो पेनिनसुला, और चारों साइड से घिरा हो तो आइलैंड कहेंगे। तो ये सिचुएशन हो गया जब जमीन को हमने पानी से घेरा। अब सिचुएशन को वाइस वर्सा करते हैं, उल्टा करते हैं। उल्टा करने का मतलब कि अब हम पानी को जमीन से घेरने की कोशिश करते हैं। तो अब यहां पे है वाटर सराउंडेड बाय 4 साइड लैंड, यानी ये जमीन का टुकड़ा, सॉरी माय मिस्टेक, ये पानी है, ये वाटर बॉडी है, और चारों तरफ से क्या है, जमीन है। तो इसको हम या तो छोटा एरिया हो गया तो पॉन्ड कहेंगे, बड़ा एरिया हो गया तो थोड़ा लेक कहेंगे, और पॉन्ड हो गया, लेक हो गया। ठीक, तो जनरली ये जनरल टर्म आता है, पॉन्ड हो गया, लेक। ठीक, अब दूसरा सिचुएशन आता है, दूसरा कि वाटर सराउंडेड बाय 3 साइड लैंड, यानी अब ये पानी है और 3 तरफ जमीन है, एक तरफ, 2 तरफ, 3 तरफ। तो इस सिचुएशन को या तो हम बे कहेंगे या तो हम गल्फ कहेंगे। ध्यान रखिएगा, दो वर्ड आते हैं, बे और गल्फ। तो अब सवाल आता है कि बे कब कहेंगे और गल्फ कब कहेंगे। देखो, जब ये बे कब कहेंगे, जब ये चौथा जो ओपनिंग है ना, ये वाला बहुत वाइड हो, मतलब जो चौथा मुहाना जो खुला हुआ है, जो सराउंडेड नहीं है, बहुत चौड़ा हो। वाइड जब होगा ना, वाइड, तब हम उसको बे कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, ये आपका बे ऑफ बंगाल इसलिए कहते हैं, इधर देखो यहाँ जमीन है 1 साइड, यहाँ जमीन है 2 साइड, और यहाँ जमीन है 3 साइड। तो देखो चौथा जो ओपनिंग है, जो क्लोज नहीं है, कितना वाइड है। जब वाइड होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बे कहते हैं। ये सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है, और दुनिया का सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल है, ये ध्यान रखिएगा। इवन आप यहाँ को फिर देखने को मिलेगा, यहाँ देखो जरा, ये जमीन हो गई, यहाँ जमीन हो गई, और यहाँ 3 साइड यहाँ पे भी आ गया, 3 साइड है यहाँ पे, तो गल्फ होगा या तो बे होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये गल्फ होने वाला है। क्यों गल्फ होगा, क्योंकि जो चौथा ओपनिंग है ना, बहुत चौड़ा नहीं है, सकरा है, नैरो है, नैरो होगा तो गल्फ। गल्फ के लिए क्या होता है, नैरो। और इस गल्फ का नाम क्या है, गल्फ ऑफ कैम्बे, CAMBAY, कैम्बे या कंबत भी कहते हैं, कंबत, गल्फ ऑफ कंबत या गल्फ ऑफ कैम्बे। एक और गल्फ आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो यहाँ पे एक साइड ये जमीन, दूसरा ये, और तीसरा ये, तो ये भी एक गल्फ है।
तो गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं इसको, KUTCH, रन ऑफ कच्छ है ना, जस्ट उसके नीचे है, तो इसलिए इसका नाम है गल्फ ऑफ कच्छ। तीसरा सिचुएशन आते हैं, तीसरा सिचुएशन आता है जब आपका वाटर बॉडी है और वो दो साइड से, यानी वाटर सराउंडेड बाय टू साइड लैंड। ये वाटर हो गया, मान लो इधर जमीन है, इधर जमीन है, ठीक है, तो दो तरफ जमीन है और पानी बीच में है, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट, स्पेलिंग ये ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये श्रीलंका का जमीन हो गया और यहाँ इंडिया का जमीन हो गया। यहाँ देखो पासेज है वाटर का, यहाँ से शिप पास होती है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाल्क स्ट्रेट, PALK, पाल्क स्ट्रेट। तो यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है, पास है वाटर बॉडी के, जहां से शिप जाती है, तो उसको पाल्क स्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पे भी गल्फ है, यहाँ पे भी गल्फ है, यहाँ पे देखो स्ट्रेट है, यहाँ पे देखो बे है। इंडिया कितना डाइवर्स है, हर चीज, दुनिया के सारे फिनोमिना हमारे देश को मिलते हैं। तो ये जो सीरीज हम चालू करें ना, हर चीज हम इंडिया के बारे में जाएंगे, इवन जीरो से लेके हीरो तक की सारी कहानी जानेंगे। तो इस पे रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपका इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। तो अभी तक हमने कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स देखे जो जनरली यूज होते हैं। तो इंडिया के बारे में हमने ये देखा कि यहाँ एक पाक स्ट्रेट है, याद रखिएगा, पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट। यहाँ पे गल्फ ऑफ कैम्बे या कम्बत, और दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, और दिस इज बे ऑफ बंगाल। तो ये सारी चीजें हमने जानी। अब इंडिया का, जैसे अभी हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंड देख लिया, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लेंथ और ब्रेथ की, लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो देखो इंडिया का ये पोजीशन है, और इस पोजीशन से इंडिया का इस पोजीशन की अगर हम बात करें, तो ये जो लेंथ है ना, ये लंबाई, ये याद रखिएगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, यानी नॉर्थ से साउथ तक की जो लेंथ है इंडिया की, कन्याकुमारी से श्रीनगर जो हम बोलते हैं ऊपर तक, तो ये आपका इतना किलोमीटर है। उसी तरह इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट की बात करें, यानी वेस्ट से लेके ईस्ट तक या ईस्ट से लेके वेस्ट तक, तो ये है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, दिस इज 2933 किलोमीटर। ये लंबाई और चौड़ाई हो गई इंडिया की। साफ साफ दिख रहा है कि इंडिया का जो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से साउथ तक की डिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्ट से लेके वेस्ट तक। ठीक, तो ये जनरल एक्सटेंड हो गया इंडिया का, कहां तक फैला हुआ है, मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज। उसके बाद अब हम थोड़े से बाउंड्री की बात कर लेते हैं। बाउंड्री मतलब बाउंड्री लेंथ की बात कर लेते हैं, कितना बाउंड्री का लेंथ है। अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें, लैंड की बात करें, यानी इस जगह से ये ऐसे 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 पूरा यहां तक जाके यहां तक अगर हम जोड़ें, तो टोटल जो जमीन की जो बाउंड्री है जो दूसरे देशों से हम शेयर करते हैं वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर हमारी टोटल लैंड बाउंड्री की लेंथ है, ध्यान रखिएगा। अब हम ओशियन वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, ओशियन या सी कोस्ट की बात कर लेते हैं, यानी तट हमारा कितना है। यानी इस जगह से देखो, ये यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से और ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है, अंडमान निकोबार इंक्लूडेड है, तो 7516.6 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द सी कोस्ट लेंथ, सी कोस्ट का ये लेंथ है और ये लैंड का बाउंड्री का लेंथ है। तो इंडिया इतना वास्ट, इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ, इसकी बाउंड्री इतनी बड़ी है, यानी जमीन वाली बाउंड्री टोटल 15,200 किलोमीटर और सी कोस्ट की बाउंड्री जो टोटल है 7516 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, नॉर्मल फैक्चुअल डेटा है जो हमको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, थोड़ा इंडिया का हम एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, EXTREM, एक्सट्रीम पॉइंट्स।
एक्सट्रीम पॉइंट्स कहने का मतलब ये हो गया कि अंतिम छोर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है चारों दिशाओं के अंतिम छोर कौन सा है। मान लो कि अगर हम इंडिया को ऐसे देखें, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, यानी जस्ट ये वाला पोजीशन की हम बात करें तो ईस्ट का, ईस्टर्न साइड का सबसे आखिरी गांव कौन सा है या आखिरी पॉइंट कौन सा है, उसी तरह वेस्ट का कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में आखिरी गांव या आखिरी पॉइंट है किबीथू। ये जो गांव है इसके बाद से दूसरा देश शुरू हो जाता है, यानी दिस इज द लास्ट पॉइंट, लास्ट टिप ऑफ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। वेस्ट की बात करते हैं, गुहार मोती, ये आपका राजस्थान गुजरात में है, गुजरात के रन ऑफ कच्छ वाले पार्ट पे है। तो ये आखिरी गांव यहां पे आ जाएगा गुहार मोती, ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ वेस्टर्न साइड हो गया। नॉर्थ की बात कर लेते हैं, तो नॉर्थ का जो अंतिम पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा। अब जरा नॉर्थ की बात कर लेते हैं, तो नॉर्थ का जो आखिरी पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। दिस इज द नॉर्थ मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। और साउथ की बात कर लेते हैं, तो साउथ में दो ध्यान रखना होगा आपको। एक तो मेनलैंड की बात करें, यानी इस जगह की बात करें कैप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी। अगर मेनलैंड की बात करें तो कन्याकुमारी, जिसको हम कैप कोमोरिन भी बोल सकते हैं। और हम ओवरऑल बात करें, टोटली ओवरऑल, यानी ऑब्वियस सी बात है ये हमारा आइलैंड का आखिरी टिप है। तो इस जगह की अगर हम बात करें तो साउथ का जो मेन हो गया वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, जो कि निकोबार आइलैंड में, दिस इज अंडमान एंड दिस इज निकोबार आइलैंड में, आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड में आपका इंदिरा पॉइंट आता है। हालांकि इसका नाम एक्चुअली में इंदिरा पॉइंट नहीं है, इसका नाम एक्चुअली में क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। इंदिरा गांधी ने इसको विजिट किया था अपने टेन्योर में, तो उनके सम्मान में इंदिरा पॉइंट इसका नाम कर दिया गया। ठीक, तो ये चारों हमने देखे एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, जो अंतिम छोर है चारों दिशाओं के इंडिया का। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। और अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो यहीं पे इस जगह पे आपका एक एक्टिव वोल्केनो भी है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड, दिस इज द इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो, जो कि इस जगह पे अंडमान निकोबार वाले पार्ट पे आता है। ठीक है, इसको हम जब आइलैंड की सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें हम ऑलरेडी डीप में पढ़ेंगे, तो अभी हम जस्ट फैक्ट्स जान रहे हैं। चलिए अब हम इंडिया के जीएमटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। जीएमटी या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जीएमटी क्या होता है, जीएमटी की बात करते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम मेरिडियन टाइम इसको कहते हैं, जो कि ग्रीनविच सिटी में डिफाइन किया गया था, जो कि इंग्लैंड में है, और इसी पॉइंट को जीरो माना गया। मतलब इस, अगर हम अर्थ बनाएं, इस जगह पे ग्रीनविच हो गया और इस ग्रीनविच से इधर वाले जो हो गए वो प्लस वाला पार्ट कह लो और इधर वाला कह लो माइनस वाला पार्ट। मतलब सूरज के निकलने के हिसाब से बात हो रही है कि इस पॉइंट ग्रीनविच इंग्लैंड से इधर जो भी देश होंगे तो ऑब्वियसली बात है सूरज इससे पहले निकलेगा, और इस पॉइंट के इधर जो भी देश होंगे वहां पे सूरज बाद में निकलेगा। तो पहले, यानी अगर मान लो किसी देश का +5 GMT है तो इसका मतलब ग्रीनविच से +5 घंटे पहले सूरज वहां निकल रहा होगा, यानी टाइम में भी 5 घंटे का अंतर होगा। तो उसी तरह आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इंडिया की अगर हम GMT की बात करें तो वो है +5:30, 5.5 घंटे हैं, यानी ग्रीनविच से 5.5 घंटे पहले हमारे यहाँ सूरज निकलता है। यानी अगर इंग्लैंड में अगर 12 बज रहा होगा, ध्यान समझना, अगर इंग्लैंड में अगर 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज चुके होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले सूरज आ चुका और हम रात की तरफ बढ़ रहे होंगे और वो दोपहर की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो 5-5.5 घंटे का अंतर है, ये ध्यान रखना है आपको। इंडिया का GMT है। और IST की बात कर लेते हैं। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
इसका मतलब ये हो गया है कि इंडिया में पूरे देश में कौन सा टाइम फॉलो होता है, किस पॉइंट का, किस जगह का टाइम फॉलो होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो इसका जो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। ध्यान रखिएगा, यानी ईस्ट की बात आ गई तो साफ साफ दिख रहा है कि लॉन्गिट्यूड का बात हो रहा होगा। ईस्ट वेस्ट में अगर कोई चीज है तो लॉन्गिट्यूड, और नॉर्थ साउथ में कोई चीज है तो लैटिट्यूड, क्योंकि ऐसे ऐसे बांट रहे हैं तो लैटिट्यूड आ जाएगा, ऐसे ऐसे बांटेंगे तो ईस्ट वेस्ट आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारा यही इस पॉइंट से, इस लॉन्गिट्यूड से जो देश या मतलब जो सिटी पास हो रहा होता है वही टाइम पूरे देश में चलता है। समझते हैं पूरा डीप में अच्छे से। अब देखो इधर इतना बड़ा इंडिया है, इसकी चौड़ाई भी काफी ज्यादा है 2933 किलोमीटर। तो इस जगह से इस जगह में सूरज के निकलने में अगर हम इन दोनों पॉइंट की बात करें तो 2 आवर्स, 2 घंटे का अंतर है सूरज के निकलने में। मतलब सूरज अगर यहाँ सुबह के 4 बजे निकल रहा होगा तो गुजरात के इस पॉइंट पे 6 बजे निकल रहा होगा। लगभग 2 घंटे का अंतर है सूरज के निकलने में, क्योंकि इससे ही सूरज आगे की तरफ बढ़ेगा। तो 2 घंटे का अंतर है, यानी आप सोचो कितना दिक्कत होगा अगर इस पॉइंट का अगर टाइम ले लिया जाए तो इनको दिक्कत होगी, इस पॉइंट का टाइम पूरे देश में फॉलो हो जाएगा तो इधर को दिक्कत होगी। तो इसका कितना सिंपल सॉल्यूशन निकाला गया कि जब 2 घंटे का अंतर है तो इधर से 1 घंटा कहीं चलो, इधर बीच में यहां पे चलो 1 घंटा 1 आवर, और इधर से तुम भी आ जाओ भाई 1 घंटा 1 आवर। तो एक जीरो होगा ना, कोई पॉइंट जीरो, मतलब इस घंटे का हम बात कर रहे हैं तो 1 घंटा, तो ये जीरो मानिए तो यहां से 1 घंटे की दूरी और इस जीरो से 1 घंटे की यहाँ की दूरी, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया। तो यानी इसी जगह से हमारा ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पास हो रहा है, इसी लाइन को IST कहते हैं, जो कि किस जगह से पास होता है, यूपी के मिर्जापुर शहर है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से ये पॉइंट पास होता है। और इसका लॉन्गिट्यूड कितना है, जैसे भी हमने बताया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि 30 मिनट है ना, 30 मिनट यानी आधा डिग्री हो गया, क्योंकि 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री होता है। तो यानी पूरे देश में ये टाइम फॉलो किया जाता है जो मिर्जापुर से पास होता है। मिर्जापुर का टाइम, इस IST का टाइम पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है। और GMT का अंतर 5.5 है, ये ध्यान रखिएगा। एक फैक्ट जान लीजिए कि हर 4 मिनट, ये फैक्ट है, हर 4 मिनट में 4 मिनट में 1 डिग्री का बदलाव आता है। मतलब 4 मिनट होने के बाद, जैसे आपको पता है कि अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मान लो यहाँ सेंटर है और ये घूम रही है ऐसे, तो हर 4 मिनट में 1 डिग्री, मान लो इसको सेंटर मान लिया तो 1 डिग्री का जो मूवमेंट होगा 4 मिनट में अर्थ करती है। फैक्ट ध्यान रखिएगा, 4 मिनट में 1 डिग्री का मूवमेंट ये करती है। कौन करता है? अर्थ करता है। देखो इससे कितना अच्छा फैक्ट आपको निकल जाएगा। यहाँ पे 5:30 है ना हमारा GMT, तो देखो जरा यहाँ पे 5:30 है, तो 5:30 घंटा है ना, 5.5 घंटा प्लस है, तो 5.5 घंटे को अगर हम मिनट में चेंज करते हैं तो 6 × 300 मिनट प्लस 30 मिनट, यानी ये कितना हो जाएगा 330 मिनट हो गया। अगर हम मिनट में इस 5.5 को कन्वर्ट किया जो हमारा GMT है। अब 330 को 4 से डिवाइड करते हैं, 330 को अगर हम 4 मिनट के हिसाब से डिवाइड करते हैं, मैं इधर साइड में कर देता हूं, 330 मिनट आया, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो जरा देखते हैं कितना आता है। 8 चौके 32, 1 0 और ये 2 बार में 8 2.0 और 5, जरा देखो कितना खूबसूरत है, 82.5 डिग्री आ गया कि नहीं, जो कि हमारा IST भी आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, फैक्ट से आपका यहाँ डिराइव हो जाएगा कि 4 मिनट में 1 डिग्री का चेंज आता है। तो ये हमारा टाइम जोन का सिस्टम है, ये हमने देखा, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब थोड़े से अपने पड़ोसियों को भी जान लेते हैं, नेबर्स को जान लेते हैं। भारत के पड़ोसी कौन है, नेबर हमारे कौन कौन से? तो टोटल 9 नेबर हैं, 9 यानी 9 पड़ोसी हैं हमारे, सारे दुष्ट ही हैं, वो तो अलग बात है। तो ध्यान रखेंगे ये नेबर जो है ना,
देखो लैंडलॉक्ड भी है, मतलब लैंडलॉक्ड क्या बोले, लैंड यानी जमीन से हमारे कनेक्ट हैं, और कुछ ऐसे हैं जैसे श्रीलंका में ओशन वाले पार्ट पे है। तो ध्यान रखेंगे टोटल जो 7 है ना वो लैंड से अटैच है यानी जमीन वाले पार्ट पे, और 2 जो है ना ओशन वाले पार्ट पे है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं 7 जमीन वाले कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारे पाकिस्तान जिसकी कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। दूसरे नंबर पे आ जाओ अफगानिस्तान, इसकी कैपिटल क्या है, काबुल। तीसरे नंबर पे आ जाओ चाइना, इसकी कैपिटल क्या है, बीजिंग। चौथे नंबर पे आ जाओ नेपाल, कैपिटल क्या है, काठमांडू। और 5वें नंबर पे आ जाओ भूटान, कैपिटल क्या है, थिम्पू। टेम्पू नहीं, थिम्पू। 6ठे नंबर पे आ जाओ बांग्लादेश, इसकी कैपिटल क्या है, ढाका। और 7वें नंबर पे आ जाओ म्यांमार, इसकी कैपिटल क्या है, नैपिडाओ। अब ओशियंस की बात कर लेते हैं। ओशियंस में कौन से हैं हमारे, 2 हैं। तो एक है श्रीलंका, मैं इधर रब कर देता हूं, उम्मीद आप लिख लेना इसको। तो 2 ओशियंस के थे, 7 तो हमने देख लिए जमीन वाले। तो एक आ गया श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धने कोट्टे। श्री जयवर्धने कोट्टे, क्या नाम रखा है इन्होंने। और दूसरे नंबर पे आता है मालदीव्स, इसकी कैपिटल क्या है, माले। पढ़ते माले हैं, लिखा है मेल। तो ये टोटल 9 हमारे पड़ोसी हैं जिनकी कैपिटल हमने भी देखा, और 2 ओशियंस में है और 7 हमारे जमीन से टच है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था जो हमारे पड़ोसियों की हमने बात कर ली, और कुछ छूटा तो नहीं है। हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया, हमने स्ट्रेट देख लिया, गल्फ देख लिया, टाइम जोन देख लिया हमने, और एक्सट्रीम पॉइंट्स हमने देख लिए, हम अपने नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हमने जान लिया। लगभग हमने सब कुछ कवर अप कर लिया है। कुछ छूटा होगा तो प्लीज कमेंट में बता देना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब, थैंक यू।